शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज शिल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे, क्योंकि भक्तों के जीवन चरित्र को श्रवण करना कृष्ण को प्रसन्न करने जैसा है। जब हम भक्तों के जीवन चरित्र को स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो जिस प्रकार का कल्याण हमारा कृष्ण कथा श्रवण करने में होता है, उसी प्रकार का कल्याण उनके भक्तों की कथा श्रवण करने में होता है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म या आविर्भाव 1 सितंबर 1896 में भारत के कलकत्ता नगर में हुआ था। उनकी जो प्रथम भेंट है अपने गुरु महाराज के साथ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, 1922 में कलकत्ता में ही हुई थी। उनके गुरु महाराज कैसे थे? एक सुप्रसिद्ध धर्म तत्ववेत्ता थे, बहुत सुंदर प्रचारक थे, भगवान के विशुद्ध भक्त थे, आचार्य भी थे, और उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना भी की थी। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जो नवयुवक यूथ होते थे उनको बहुत प्रिय लगते थे। सुशिक्षित नवयुवक, पढ़े लिखे नवयुवक भक्ति सिद्धांत महाराज को बहुत प्रिय लगते थे। और बताया जाता है कि उन्होंने ही श्रील प्रभुपाद जी को प्रथम बार जब भेंट हुआ था, तो पाश्चात्य जगत में वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कहा था, उनको प्रेरणा दी थी। तो श्रील प्रभुपाद जी उनके छात्र रहे 11 वर्ष तक। 1922 में पहली भेंट हुई और 1933 में ही प्रयाग इलाहाबाद में श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, वे उनके शिष्य बन गए। अपनी प्रथम भेंट में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निवेदन कर दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा में वैदिक ज्ञान का प्रचार करें। तो आने वाले वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता पर एक टीका लिखी। उसी टीका से हम आपको भगवत गीता का श्रवण करा रहे हैं, और साथ ही साथ गौड़ीय मठ में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। 1944 में 1944 में बिना किसी के सहायता के बिना उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका प्रारंभ की। किन्होंने? श्रील प्रभुपाद जी ने, जो आज भी चल रही है हमारी संस्था में, जिसको भगवत दर्शन के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में बैक होम बैक टू गॉड हेड नाम से जाना जाता है। तो प्रभुपाद जी उस पत्रिका का स्वयं संपादन करते थे, पांडुलिपि करते थे, टीका लिखते थे, और उसकी जो मुद्रित सामग्री है उसका संशोधन है, प्रूफ शोधन है, सारा कार्य वह स्वयं करते थे। अब यह पत्रिका श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है, और ये मासिक पत्रिका हर महीना जो इस्कॉन से संबंधित लाइफ मेंबर है उनके यहाँ पे पहुंचाई जाती है। और ये जो पत्रिका अभी 30 से अधिक भाषाओं में छपती है। श्रील प्रभुपाद जी के दार्शनिक ज्ञान एवं भक्ति की महत्ता पहचान कर गौड़ीय वैष्णव समाज ने 1947 ईस्वी में उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। तो गौड़ीय मठ उनके ज्ञान को, उनकी भक्ति की महत्ता को पहचान लिया, और जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसी समय गौड़ीय मठ ने प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में श्रील प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ आश्रम से छुट्टी ले लिए। उन्होंने अवकाश लेकर वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया, जिससे कि वे अपने आध्यात्मिक जीवन में और भी ज़्यादा एकाग्र हो सके और अपने अध्ययन और लेखन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। इसके बाद श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए, वृंदावन धाम की यात्रा की, और वहाँ पर एक मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर। साधारण परिस्थितियों में प्रभुपाद जी उसी मंदिर में रहे, और वहीं पर रहकर एक छोटे से कमरे में अनेक वर्षों तक प्रभुपाद जी ने बहुत ही गंभीर रूप से शास्त्रों का अध्ययन किया और लेखन किया। बताया जाता है इसी कमरे में प्रभुपाद जी भागवतम के प्रथम स्कंद पे टीका भी लिखे।
1959 में उन्होंने अपने गुरु भाई भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज से संन्यास ग्रहण कर लिया मथुरा में केशव गौड़ीय मठ में। और संन्यास ग्रहण करने के बाद राधा दामोदर मंदिर जो वृंदावन में है उसी में प्रभुपाद जी अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कार्य को प्रारंभ कर दिए। क्या कार्य था कि 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम पुराण उसके अनेक खंडों को अंग्रेजी में अनुवाद और उसकी व्याख्या करना। देखिए इतना बड़ा ग्रंथ है, प्रभुपाद जी का उम्र 70 वर्ष का हो गया है, पर फिर भी उनके जो गुरु की आज्ञा है उसको वह पूर्ण करने में दृढ़तापूर्वक लगे हुए हैं। और वहीं उन्होंने अन्य लोगों की सुगम यात्रा नामक पुस्तिका भी लिखी। हमारे संस्था में एक छोटी सी पुस्तक है अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसको इंग्लिश में इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। वहीं पर प्रभुपाद जी इस छोटे से ग्रंथ का पुस्तिका का लेखन भी किए। बताया जाता है जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के 3 खंड प्रकाशित कर लिए तो उसके बाद में प्रभुपाद जी सितंबर 1965 ईस्वी में अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हुए। तो इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। संक्षिप्त में आपको बताएंगे, उनकी आयु ज़्यादा थी, कोई भी उनको भेजने के लिए तैयार नहीं था, उनको कहीं से मदद नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने सुमति मोरारजी माता जी जो सिंधिया कंपनी की मालकिन थी उनसे अनुग्रह किया। रोज़ प्रभुपाद जी उनके ऑफिस के बाहर 6-6 घंटे सीढ़ियों पे बैठे रहते थे। तो कभी कभार माता जी उनको नहीं मिल पाती थी, बहुत व्यस्त रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि रोज़ ये सन्यासी स्वामी आते हैं, शायद इनको मेरे से कोई कार्य होगा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि जो सन्यासी है रोज़ आता है, आप इनको अंदर बुलाइए। उस समय प्रभुपाद जी हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता पूर्वक माता जी को प्रार्थना की कि आप कैसे भी करके अपने मालवाहक जहाज में मुझको एक सीट दे दीजिए जिससे मैं अमेरिका जा सकूं और वहाँ पे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर सकूं। तो माता जी पूछी क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी स्वामी जी आपकी आयु 70 वर्ष की हो गई है और वहाँ पे इतना ठंड पड़ता है और अगर आपको वो ठंडी सहन नहीं होगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में वह माता जी बोले कि वहाँ पे खाने को केवल मांसाहार मिलता है, आप सन्यासी हैं, आप कैसे वहाँ पे रह पाएंगे, कैसे जीवन को यापन करेंगे, कैसे अपने प्राण टिका पाएंगे। प्रभुपाद जी बोले इसका मुझे कोई चिंता नहीं है, कहाँ रहूँगा क्या खाऊंगा, बस मुझे आप एक जगह दे दीजिए, टिकट दे दीजिए जिससे मैं अमेरिका जा सकूं। इतना तीव्र इच्छा देखकर और माता जी श्रील प्रभुपाद जी को टिकट दे दी और उसी मालवाहक जहाज में बैठकर प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकल पड़े 1965 में। और बताया जाता है उस समय प्रभुपाद जी को बहुत सारी विपदाओं को सहन करना पड़ा। कैसी विपदाएं, उस मालवाहक जहाज में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, उनके साथ कोई नहीं था। वे अपनी जलदूत डायरी में लिखते हैं कि आज समुद्र इतना भीषण है, अपना उग्र रूप दिखा रहा है, अगर ऐसे वह उग्र रूप दिखाता रहा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और मेरे को इतना वेदना हो रहा है मेरे हृदय में, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करो, आप ही सबके रक्षक हो, आप ही सबको प्राण देने वाले हो, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। जब एक करुणामय पुकार भगवान ने सुनी तो प्रभुपाद जी उसी रात को एक स्वप्न देखे। उनके स्वप्न में उन्होंने क्या देखा कि उसी मालवाहक जहाज को कृष्ण चला रहे हैं और प्रभुपाद जी को आश्वासन दे रहे हैं कि आप डरो मत, मैं आपके साथ में हूँ। देखिए प्रभुपाद जी के अंदर 2 विशेषता थी, वैसे तो अनेक विशेषता है पर 2 मुख्य विशेषता थी। उनको अपने गुरु की वाणी पे पूर्ण विश्वास था और हरि नाम पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा थी। इसी के द्वारा उन्होंने पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार से जब वह बॉस्टन पहुंचे, बॉस्टन के बंदरगाह पहुंचे, वहां पे प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि ये जो अमेरिकन लोग हैं एक चूहे की रेस की तरह दौड़ रहे हैं, इनके पास समय नहीं है एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इनको कृष्ण कथा सुनाने आया हूँ, कृष्ण का नाम देने आया हूँ, ये कैसे इसको स्वीकार करेंगे। हे कृष्ण, एक उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति कही कि मैं आपकी कठपुतली हूँ,
हे कृष्ण, आप जैसे मेरे को नचाना चाहते हैं नचाइए नचाइए नचाइए, मैं आपका दास हूँ। बस आप ही इस संदेश को उनके हृदय तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी भारत की संपत्ति जो भागवतम है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितमृत है, उसका अनुवाद किए, उनकी टीकाएं किए, उसका संक्षिप्त अध्ययन सार रूप में प्रस्तुत किए, उसी को वह अमेरिका लेकर गए और कहा कि वास्तव में आप सभी इस संस्कृति को भूल गए हैं, इस वैदिक संस्कृति को। आप इसको स्वीकार करेंगे तो आप मनुष्य से भी श्रेष्ठ वैष्णव बन जाएंगे। शिल प्रभुपाद जी लगभग उनको 30 दिन लगे बॉस्टन बंदरगाह पहुंचने में, अमेरिका पहुंचने में। और बताया जाता है कि उस समय उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ ही समय के लिए वीज़ा मिला था। उस वीज़ा में उन्होंने किस घर में रहे, क्या खाए, जिस स्थान पर रहते थे तो उस घर की जो मालकिन है उस फ्रिज में मांस रखती थी। प्रभुपाद जी उस स्थिति को भी सहन किए। कुछ थोड़ा बहुत प्रचार करना शुरू किए तो एक दो शिष्य बने। वो एक शिष्य उनका स्टेनोग्राफर चुरा के भाग गया, जिस पर प्रभुपाद जी टाइप राइटिंग करते थे। तो वह स्टेनोग्राफर चला गया तो टाइप राइटिंग बंद हो गया। और बताया जाता है कि एक शिष्य तो उनको चाकू लेकर मारने के लिए आ गया। किसी भी तरह प्रभुपाद जी अपना जान बचाकर बॉरी स्ट्रीट से भागे। जब उस बॉरी स्ट्रीट में रहते थे प्रभुपाद जी देखते थे यहाँ पे हिप्पी लोग हैं जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, जिनको वैदिक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, जो हमेशा मादक पदार्थों में, मादक द्रव्य सेवन में लिप्त रहते हैं, नशे में रहते हैं। तो उन्हीं के बीच में रहकर प्रभुपाद जी उनको प्रचार करते थे। जब सुबह सुबह शौचालय जाना पड़ता था उनकी उन्हीं की लाइन में खड़े होकर वह शौचालय के लिए जाते थे। कभी भी उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं आई कि मैं कितनी दुखमय स्थिति में हूँ। उनको केवल यही ज्ञात था कि मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कैसे करूं। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने के पूर्व भी भारत में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला था, कष्टों को झेला था। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का चरित्र बहुत दिव्य है। और उनके एक शिष्य सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के चरित्र को प्रभुपाद लीला अमृत नाम से विख्यात किया है। उसको 2 भागों में विभाजित किया है। कोई प्रभुपाद जी की लीला को पढ़ना चाहता है तो अवश्य पढ़िए। यह पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि कृष्ण अपने भक्तों की कितनी परीक्षा लेते हैं और भक्त भी उस परीक्षा में कितने सफल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 ईस्वी को कृष्ण बलराम मंदिर में श्री वृंदावन धाम में अप्रकट हो गए। उसके पूर्व श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कुशल मार्ग निर्देशन से इस संघ को विश्व भर में 100 से अधिक आश्रमों, देखिए बचपन में जब जन्म लिए थे तो उसी समय भविष्यवाणी हो गई थी ये बालक पाश्चात्य जगत में जाकर 108 मंदिरों की स्थापना करेगा, वैदिक ज्ञान का प्रचार करेगा। और इस तरह से भविष्यवाणी होने के बाद में सबको आश्चर्य लग रहा था। परंतु जब प्रभुपाद जी इस धराधाम से अप्रकट होकर गोलोक चले गए तो उन्होंने सचमुच 108 मंदिरों की स्थापना की थी। वो भविष्यवाणी सिद्ध हो गई और उन्होंने 100 से अधिक आश्रमों की स्थापना की और विद्यालय, गुरुकुलों की स्थापना की। आज भी गुरुकुल चल रहे हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। मायापुर में गुरुकुल है, वृंदावन में है। और कृषि समुदायों की जो फार्म हाउस होते हैं, कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना जाए, अपने पे कैसे निर्भर रहा जाए, उनका संगठन किया कि देखिए बाहर का प्रोडक्ट, बाहर का कोई भी सामान हमको खरीदना नहीं है, तो अपने ही खेती करो, उसी में सब्जी उगाइए, धन धान्य उगाइए, खेती करिए और भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। अब ये जो फार्म कम्युनिटी है, कृषि समुदाय, ये बहुत प्रचलित हो रहा है क्योंकि ये प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति में जब व्यक्ति रहता है तो उसको सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की प्रेरणा दी है। ये अभी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 2022 गौर पूर्णिमा पे इसका उद्घाटन होगा।
और यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनियोजित संस्थान की योजना है। वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, मायापुर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर पूरी तरह से वैदिक पद्धति के अनुसार हमारे आचार्यों ने जितनी टीकाएं लिखी हैं उस पर हमें शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए सुविधा उपलब्ध रहती है। और इस प्रकार से ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा संस्थान वृंदावन में भी उपलब्ध है। श्री प्रभुपाद जी ने उसके साथ साथ स्मृति संग्रहालय भी निर्माण हुआ है जहाँ पर उनकी सारी वस्तुएं रखी गई हैं। और देखिए प्रभुपाद जी इतने दयालु थे कि पाश्चात्य जगत के जितने जीव हैं उनको पता था कि ये कोई वैदिक संस्कृति को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उनको केवल प्रसाद दिया, उनको हरिनाम दिया। बताया जाता है न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन स्क्वायर का पार्क में प्रभुपाद जी करताल लेकर हरिनाम करने लगे। इस प्रकार से सारे हिप्पी लोग उनके नाम, हरिनाम के प्रति आकर्षित हो गए। और थोड़े बहुत जो हिप्पी आते थे केवल बैठ के सुनते थे, खाते थे और चले जाते थे। ये 70 साल के वृद्ध व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, इन्होंने अकेले ही वो जो सामग्री है प्रसाद बनाना, उसके लिए परचेजिंग करना और उसके लिए कुकिंग करना, फिर उसके लिए प्लेट्स धोना, उसके लिए परोसना और उसके बाद में उनकी प्लेटों को धोना, वहाँ उसके बाद में उस जगह को धोना जहाँ पर हिप्पी लोग प्रसाद लेते थे, उसके बाद में इनको कीर्तन सुनाना, इनको कथा सुनाना। इस प्रकार से प्रभुपाद जी अकेले ही इस संस्था को स्थापित किए और 14 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण किए प्रभुपाद जी। 12 साल में 14 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किए, 108 मंदिरों की स्थापना किए और लगभग 80 से ज़्यादा अधिक ग्रंथों का लेखन किए। और बताया जाता है ये जो ग्रंथ हैं ये लगभग 50 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। और 1972 में प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की। बताया जाता है ये जो बुक ट्रस्ट है इतना विशाल है कि लगभग जब हमारा गीता मैराथन होता है इसमें अब तक इस्कॉन की तरफ से लगभग 55 करोड़ गीता वितरण हो चुके हैं, जो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस्कॉन का नाम भी दर्ज हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी वैसे तो बंगाली थे, उन्होंने चैतन्य चरितमृत का भी 17 खंडों में अनुवाद और टीका किया है। और 12 वर्षों में ही अपनी वृद्ध अवस्था में प्रभुपाद जी 6 महाद्वीपों की परिक्रमाएं किए और उनकी अंतिम श्वास तक उनका लेखन चलता रहा, क्योंकि अंतिम श्वास तक वे चाहते थे कि मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कितने दिव्य पुरुष थे, उन्होंने कितना कष्ट सहन किया हमारे लिए। ग्रंथों का जो टीका लिखते थे केवल 2 घंटा प्रभुपाद जी सोते थे, 22 घंटा सेवा करते थे, रात में जल्दी जग जाते थे। तो हमें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, उनको बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। अगर प्रभुपाद जी आज नहीं होते तो हम भी भक्त नहीं बन पाते। श्रील प्रभुपाद जी इतने दिव्य हैं, कृष्ण को इतने प्रिय। एक छोटी सी लीला आपको सुनाएंगे और समाप्त करेंगे। झांसी में जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पूर्व प्रचार कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक शिष्य बनाया था आचार्य प्रभाकर। तो बताया जाता है कि आचार्य प्रभाकर प्रोफेसर थे। एक बार जब जन्माष्टमी के दिन ये अपने विश्वविद्यालय से वापस आए और देखा प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे हैं, उनके गले में कदम्ब के पुष्पों की माला। और कदम्ब के पुष्प भी कैसे हैं, वो टेनिस का जो बॉल होता है उसके आकार के जैसे कदम्ब के पुष्प हैं। तो आचार्य प्रभाकर सोचने लगे कि झांसी में तो एक भी कदम का वृक्ष नहीं है, तो ये जो माला है, कदम का माला इनके पास कैसे आया। और एक और भी उन्होंने गौर किया कि वैसे तो कदम का जो फूल होता है, गोल्फ का जो खेल होता है उसकी बॉल के बराबर होता है, पर टेनिस के आकार के जैसा बॉल के बराबर कदम का फूल इतना बड़ा। तो आचार्य प्रभाकर पूछने लगे प्रभुपाद जी को, कदम का वृक्ष तो पूरे झांसी में नहीं है, आपको ये कदम के फूलों की माला कौन ला के दिया। प्रभुपाद जी बोले, देखो सामने जो कृष्ण का विग्रह दिख रहा है, मैं दिन रात कीर्तन कर रहा हूँ, जन्माष्टमी का उत्सव है, मेरे को कीर्तन करते हुए इतना उत्साह आ रहा है। तो कृष्ण स्वयं विग्रह से निकलकर नीचे आए और मेरे को कदम्ब के पुष्पों की माला पहना दी। यह सुनकर वह जो उनका शिष्य थे, पहले शिष्य आचार्य प्रभाकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उनको आश्चर्य लगा
कि प्रभुपाद जी कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और प्रभुपाद जी आगे कहे, जैसे ही मैं उनके चरणों को स्पर्श करने वाला था, उसी समय कृष्ण मुस्कुराकर अपना त्रिभंगमय रूप दिखाकर अदृश्य हो गए। और मैं बहुत दुखी हो गया, हे कृष्ण, मैं आपको चरणों का स्पर्श करने ही चाहता था, परंतु आप अदृश्य हो गए। मैं आपके संग के बिना कैसे रह सकता हूँ इस दुखमय संसार में। तो प्रभुपाद जी ये बात स्वयं अपने पहले शिष्य आचार्य प्रभाकर को बताए हैं। हम इस लीला से समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी कितने दिव्य हैं। हमें उनका आश्रय कभी भी छोड़ना नहीं है, हमेशा उनके संग में रहना है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, परंतु अपनी वाणी के द्वारा वे हमारे मध्य में है। इसलिए उनके ग्रंथ पढ़िए, उनका आश्रय लीजिए और इस संस्था को कभी भी मत छोड़िए। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।